बिहार में सबसे पहले जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी कर बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली सरकार फूली नहीं समा रही है। इसे वे एक अचीवमेंट की तरह देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के जारी होने से अब आने वाले समय में बहुत कुछ बदलता और बहुत कुछ संवरता दिखाई देगा। लेकिन विपक्षी दल हैं कि वे इस तरह की जनगणना को लेकर ही संदेह जता रहे हैं। उन्हें तो सरकार की मंशा पर भी शक है, लिहाजा वे इस पर नाक भौं सिकोड़ रहे हैं। सर्वेक्षण के दौरान ही ये मामला पहले हाई कोर्ट पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। हालांकि कई सारे व्यवधानों से जूझते हुए जाति आधारित जनगणना पूरी हुई और उससे जुड़े आंकड़े भी अब जारी हो चुके हैं। लेकिन इस जनगणना में ऐसा क्या है और क्यों इस पर इतनी चर्चा है, चलिए इन 10 पॉइंट्स में इसका पूरा गणित समझते हैं। बिहार की 13 करोड़ आबादी के आधार पर जाति जनगणना के जो आंकड़े जारी हुए हैं, उसके मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग के लोगों की कुल आबादी 27.12% है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 36.01% है। बिहार में अनुसूचित जाति के लोगों की आबादी 19.65% है। अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 1.68% है। वहीं बिहार में अनारक्षित जातियों या फिर सामान्य वर्ग की कुल आबादी 15.52% है। बिहार में यादवों की आबादी सबसे ज्यादा 14% है, जबकि ब्राह्मण महज 3.66%, जबकि भूमिहारों की आबादी सबसे कम 2.86% है। बिहार में मुसहर 3%, राजपूत 3.45% और कुर्मी 2.87% हैं। धार्मिक आधार पर बिहार की जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों को देखें तो यहाँ हिंदुओं की कुल आबादी सबसे ज्यादा 81.99% है। बिहार में दूसरा सबसे बड़ा धर्म मुस्लिम है, जिनकी कुल आबादी 17.70% है। बिहार में ईसाइयों की संख्या 75,238 है, जो कुल आबादी का 0.05% है। वहीं बिहार में सिखों की आबादी 14,753 है, जो कुल आबादी का 0.01% है। बिहार में बौद्ध 0.08%, जैनियों की कुल आबादी बिहार में 0.009%, जबकि अन्य धर्मों में आने वालों की कुल आबादी 0.12% है। बिहार में जारी हुए जातीय आंकड़ों पर अगर एक सरसरी निगाह डाली जाए तो बिहार में पिछड़ा वर्ग कुल आबादी का 27% से ज्यादा है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग कुल आबादी का 36% से ज्यादा है। इस तरह से बिहार में कुल पिछड़ा वर्ग की पॉपुलेशन को देखें तो ये कुल मिलाकर 63% से भी ज्यादा होते हैं। हालांकि चुनावी लिहाज से ये संगठित वोट बैंक तो नहीं है, लेकिन अगर कोई दल इन्हें अपने राजनीतिक समझ और सियासी कौशल दिखाते हुए अपने पक्ष में एकजुट कर जाए तो उसके तो वारे न्यारे हो सकते हैं। हालांकि ये आंकड़े जारी होने से पहले भी राजनीतिक दल जोर आजमाइश तो करते ही थे, लेकिन सटीक आंकड़े जारी करने से राजनीतिक दलों की आंखों के आगे से जैसे पट्टी हट गई और सब कुछ स्पष्ट हो गया है। कहा जा रहा है कि बिहार में 2024 के आम चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले जारी किए गए जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों से बिहार में जातीय वोट बैंक को भी साधने की कोशिश हो सकती है। जातियों के सटीक आंकड़े आने से उनकी आबादी का सटीक अनुपात पता चल गया है। ऐसे में अलग अलग जातियों, वर्गों और धर्मों की जरूरतों, इच्छाओं के आधार पर किसे कितना राजनीतिक तवज्जो देना है, वो भी तय करने में राजनीतिक दलों को अब आसानी हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।